नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट के बारे में। इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था और दैनिक जीवन को प्रभावित करेंगी। तो चलिए विस्तार से समझते हैं इस बजट के प्रमुख बिंदुओं को। व्यक्तिगत आयकर में राहत। इस बार के बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। अब 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। पहले यह सीमा 7 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब अधिक लोगों को टैक्स में छूट मिलेगी, जिससे उनकी बचत और खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। 2. नई आयकर व्यवस्था। सरकार ने 2020 में एक नई आयकर व्यवस्था शुरू की थी, जिसमें कम टैक्स दरें थीं, लेकिन कम छूटें भी थीं। इस बजट में सरकार ने नई व्यवस्था को और आकर्षक बनाने के लिए बदलाव किए हैं। उच्च आय वालों के लिए भी टैक्स दरों में कमी की गई है, जिससे उनकी कर देनदारी कम होगी और वे अधिक निवेश कर सकेंगे। 3. कृषि क्षेत्र में सुधार। कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 17 मिलियन किसानों के लिए एक उच्च उपज फसल कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और कृषि उत्पादन में सुधार होगा। इसके अलावा सब्सिडी वाले आड़ों में भी वृद्धि की गई है, जिससे किसानों को वित्तीय सहायता मिलेगी। 4. गिग इकोनॉमी के लिए समर्थन। गिग इकोनॉमी वर्कर्स जैसे कि फ्रीलांसर और कैब ड्राइवर्स के लिए सरकार ने उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल करने की योजना बनाई है। इससे उन्हें स्वास्थ्य सेवा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, जो उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार करेगा। नवाचार और स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहन। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इससे स्टार्टअप्स और नए उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। बुनियादी ढांचे में निवेश। सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय में मामूली वृद्धि की योजना बनाई है। हालांकि इस कदम से बाजार में मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली हैं। उपभोक्ता वस्तुओं की कंपनियों के शेयरों में वृद्धि देखी गई, जबकि बुनियादी ढांचा फर्मों के शेयरों में गिरावट आई। ऊर्जा क्षेत्र में पहल। सरकार ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है। इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होगा और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। राजकोषीय घाटा और अर्ण प्रबंधन। वित्त मंत्री ने बताया कि 2024 से 25 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.8% है, जबकि 2025 से 26 के लिए इसे 4.4% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा सरकार ने मार्च 2031 तक अर्ण से जीडीपी अनुपात को 57.1% से घटाकर 50% करने का संकल्प लिया है। 9 ग्रामीण रोजगार और सब्सिडी। सरकार ने खाद्य उर्वरक और ग्रामीण रोजगार सब्सिडी के लिए 4.57 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो पिछले वर्ष के 4.54 लाख करोड़ रुपए के समान है। मनरेगा योजना के लिए 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि उर्वरक सब्सिडी को 1.77 लाख करोड़ रुपए और 1.77 लाख करोड़ रुपए के समान है। खाद्य सब्सिडी को 2,03,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नई आयकर विधेयक। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि नई आयकर विधेयक अगले सप्ताह पेश की जाएगी। उद्देश्य करदाताओं के लिए कर प्रणाली को सरल और स्पष्ट बनाना है, जिससे विवादों में कमी आएगी और अनुपालन में आसानी होगी। कुल मिलाकर इस बजट में मध्यम वर्ग, किसानों, गिग इकोनॉमी वर्कर्स और स्टार्टअप्स के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। सरकार का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना और देश की वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना है। आशा है कि ये कदम देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तो दोस्तों, यह था 2025 के केंद्रीय बजट का विस्तृत विश्लेषण। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो उन्हें भी साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।